हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, बढ़िया ही रहना। और मैं बना रही इधर चाय और ये मेरा बन रहा है इधर दलिया। इधर मेरी ये चाय बन गई है और मैं इसमें डालूंगी दूध। पता नहीं क्या हो रहा है, 2 दिन से मैं बहुत सो रही हूँ। कल मैं रात को भी जल्दी सो गई थी, पता ही नहीं। दलिया है गेहूं का, इसमें थोड़े पत्थर रहते हैं तो पत्थर निकालने पड़ते हैं। आज ना कमर में काफी तेज दर्द है, उठने का मूड भी नहीं हो रहा था। कौशी जी को बैंक जाना है, बहुत बारीक पत्थर है, छोटे वाले। वैसे ब्रेड भी रखी हैं पर हमारे कौशी जी ब्रेड नहीं खाते हैं, वो भी मतलब ऐसी वाली। हाँ, सैंडविच वैंडविच से बनाने हैं तो खा लेंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। ये मूंग दाल साफ रहती है। मेरी आज कमर बहुत भारी वाला दर्द है। कुछ लोग रहते हैं ना, तो कितना भी तबीयत खराब हो खाना बना के देना ही है। तो मना कर रहे हैं, कह रहे मत बनाओ, रहने दो। मत बनाओ, मैं तो बना रही हूँ। क्या भी दर्द है तुम्हें कमर में? अभी एक्सरसाइज करिए। आने लगी, स्मेल आने लगी भुनने की। अब मैं मूंग की दाल ही बोलूंगी, मैं मूंग की दाल भून के डालती हूँ। मेरी चाय बन गई है और मेरी चाय छान रही हूँ। मेरी चाय छन गई, चलिए चाय पी लेते हैं। और मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है। दलिया बन जाएगा, आ जाइए। पहले हम पियेंगे चाय, आ जाइए। चाय मैं लेके आ गई हूँ, ये मैं चाय डाल दी है और आप लोग चाय पी लीजिए। देखिए, धुआंधार चाय, गरम गरम अदरक की मसाले वाली चाय। इससे थोड़ा ना शरीर खुल जाता है चाय पीने से। मेरे लिए तो है। चलिए, मैं आप लोग चाय पी लीजिए और अब मैं भी पी लेती हूँ चाय। कौशी जी चाय डाल दी है मैंने। कौशी जी चाय? हाँ जी, डाल दी। कौशी जी की आधा कप चाय। पता नहीं कल से ऐसा हो रहा है, कल से शरीर जैसे नींद आ रही है। बहुत नींद आ रही, क्या नींद आ ही रही है पूरी वाली। सो गई थी कल भी मैं। कौशी जी अपना एडिट कर रहे थे बैठे हुए, मैं सो गई हूँ। अब मुझे पता नहीं था, कौशी जी 2-2.5 घंटे एडिट करते रहे पर इनसे एडिट नहीं हुई है क्योंकि मैं सो गई। जब मैं जगी रहती हूँ तो कौशी जी को मैं जगाती रहती हूँ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और जब मैं सो गई हूँ तो कौशी जी सोए पड़े थे, बैठे हुए थे, लैपटॉप हाथ में ले रखा था और बैठे हुए थे और सोए हुए थे। 10:30 बजे शुरू करी थी और 12 बजे तक 1.5-2 घंटा हो गया था। 10:30 सवा 10 बजे शुरू कर दिया था और ये बैठे थे 12 बजे तक। और नहीं हुई इनसे एडिट क्योंकि सो रहे थे ना। मैं जगी रहती तो मैं बता देती कि सो गए, उठ जाओ उठ जाओ। अब मैं खुद ही सो गई हूँ। बिग बॉस चल रहा है, मैंने देखा भी नहीं है कुछ। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। बिग बॉस आजकल खराब आ रहा है, बेकार वाला बिग बॉस है। अब की बार अच्छा नहीं है। वो 2-4 आदमी दिखा रखे। पहले क्या था, भीड़ होती थी ढेर, तो ग्रुप बन जाती है, यहाँ लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हो रही है, थोड़ा प्यार भी हो रहा है, हर तरह से मतलब हर चीज का वो दिखाया जाता था। अब क्या है ना, बस 2 ग्रुप बटे हुए हैं और ग्रुप भी नहीं है। वो ग्रुप भी टूट जाते हैं 2 मिनट में, उधर पहुंच जाएगा वो उधर पहुंच जाएगा, मतलब इस तरह से चल रहा है। तो वो बिग बॉस मुझे तो पसंद नहीं आ रहा आपकी बार। आप लोग बताना, आप लोग देखते होंगे। बस ये है, आप कोई कहेगा, कौशिक तो कह रहे हैं कि अर्नब को वो हुई है, बेचारे को बिना मतलब कोई उसका कोई कसूर नहीं, अर्नब को कुछ भी नहीं था उसका, है। और उसको मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया। कितने दिन से बेचारा बैठा है, जेल में है, बताओ कितने दिन से। हाँ, कल बेल मिलने वाली थी तो वो भी नहीं हुई। मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैं उसकी न्यूज सुनती हूँ ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वरना लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। रोते हुए मतलब अच्छा इंसान है जब भी तो लोग रोते हैं, नहीं कोई खराब होगा थोड़ी रोएंगे। सरकार है, इसके कान पे जू नहीं रहेंगे। ये बताओ, अच्छे आदमियों को तुम इस तरह से कर रहे हो जो कि भाई तुम्हें इन लोगों को इंसाफ दिलवा रहा है, बैठ के सच्चाई को सामने लेके आ रहा है। ऐसे आदमी होने चाहिए, बहुत लोग आने चाहिए ऐसे सामने, सच्चाई वाले। झूठे तो बहुत बैठे हैं, झूठे तो पूरी सरकार ही झूठी लग रही है मैंने तो। जो कोई साथ नहीं आ रहा, ना मोदी जी साथ आ रहे हैं, ना ये अमित शाह साथ आ रहा है। ऐसी सरकार चलती है बताओ।
बेकसूर आदमी को जेल में डाल रखा, तुमने उसे मार रहे हैं बेचारे इतने अच्छे आदमी को। बहुत दुख लग रहा है। उसके बच्चों को, बीवी को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बड़े बड़े वो जा रहे लोग भी, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा उनसे। उसने हाथ भी दिखाया, देखो कितना नीला कर रखा है, मार मार के कितना मार रहे हैं उसे, कितना पनिशमेंट दे रहे हैं उसे। मुझे बहुत दुख है। पर ये है कि मैं नारे नहीं लगा सकती बाहर जाके, लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बैठी हूँ बस न्यूज देखती हूँ। दुख लगता है तो रोड पड़ती, अब भी रो रही हूँ मैं। वो पालघर का दिखाया था, वो भी सच्चाई थी। और इसका दिखाया था सुशांत का और इसका दिशा का, ये सब सच्चाई है ना। पता नहीं किसको युधिष्ठिर बन के बैठा है बचाने के लिए। युधिष्ठिर ने अपने बेटा दुर्योधन बचाया, दुर्योधन ही है उसका जो बचा रहा, जिससे वो बच्चों की गलतियां छुपाओगे तो बच्चे बहुत ज्यादा बड़े वाले डॉन बन जाएंगे। पिक्चर वाले, बॉलीवुड वाले कोई नहीं आ रहा साथ देने के लिए, क्योंकि ना उनका जो क्राइम सामने आ रहा था ना, ड्रग्स का सामने ला रहा था अर्नब खोल के, कोई नहीं दे रहा साथ उसका। और आम जनता है जो, जिनको वही है वो सब साथ दे रहे हैं बाहर तक। मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका अर्नब का वो हो रहा है। अब बेचारे को मिलनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उसे आना चाहिए बाहर। अब जूते बजा दो। अगर हमारा होता ना, हमारी पावर होती तो सिर पे जूते ही मारते। और जिनके पावर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ ना। पावर वाले लोग बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, बड़े पावर वाले, ये लोग तो कर सकते हैं, तो बचा सकते हैं ना उसे। वो कह भी रहा है कि ये मुझे मार देंगे, और किसी ने धमकी भी दी है कि हम इसे इतना पनिशमेंट कर देंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे इसको टॉर्चर, कि अपने आप ही सुसाइड कर लेगा। कोई सुसाइड ना करेगा, दिखा मार मूर के रख देंगे, सुसाइड दिखा देंगे। इसलिए पहले ही करने से पहले ही कर लो ना, निकाल लो ना। सुशांत के बारे में कह रहे हैं कि सुशांत अगर पहले बता देता तो हम बचा देते। अरे ये तो बता रहा पहले, इसको बचाओ। उस दिन उसे ढक के गाड़ी में लेके जा रहे, जैसे बहुत बड़ा भाई क्रिमिनल हो, बहुत बड़ा, उसे लेके जा रहे हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है। पर मैं हम आम जनता, हम जैसे लोग तो लाचार है। बस आवाज ही उठा सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। बस इतनी देर की बात थी, मैं कर रही थी मैं अर्नब का। मुझे दुख है बहुत। मैं आजकल न्यूज बहुत देख रही। पहले मैं न्यूज बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि जब सुशांत का केस बीच में बंद कर दिया था ना, कि कुछ नहीं है, उसने आत्महत्या करी ये करके छोड़ दिया था, तो मैंने फिर टीवी देखना बंद कर दिया, न्यूज चैनल अर्नब वाला। अब जब से अर्नब को लेके गए हैं वहां पे जेल में, तब से मैं फिर देख रही हूँ टीवी। मैं सारा दिन टीवी देखती हूँ अर्नब के चैनल पर। सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता, ये भी देखना आप। सच्चाई की जीत होगी। अर्नब आएगा बाहर निकल के, सच्चाई की जीत होगी, कोई नहीं दबा सकता इस चीज को। अपने यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, और सर्दी की वजह से मेरे माँ के यहाँ तो सब लोगों को मतलब ये खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है। और अब मैंने प्रेस के कपड़े दे दिए हैं, तो थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, थोड़ा सा भी, तो मैं कहती हूँ मुझे कोरोना हो गया। कोशिश से मैं कहती हूँ मुझे कोरोना हो गया। और मैं कह भी रही थी, आज मेरा वैसे भी 93 था, वो ऑक्सीजन लेवल था जो मेरा 93 था। 2 बार चेक करा, दोनों बार में ही था। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है जैसे बहम का कोई इलाज नहीं होता ना, बहम हो जाता है ना मुझे बहुत जल्दी बहम होता है। पर ये है हमारे लिए अच्छा हो गया है। और कौशिक जी ने अपने कपड़े दे दिए थे, वो कह रहे थे मैं कर लूंगा। कौशिक जी कहाँ करने वाले हैं। जब मेरे कपड़े जा रहे थे तो अपने में रख दिए कौशिक जी ने कपड़े। मैंने करोगे नहीं, बोले नहीं मैं नहीं करा, भाई दे दो कपड़े मेरे भी। फिर इनके भी कपड़े चले कौशिक जी के भी। और अभी कल लेके गया था, और अब देके गया प्रेस करके इस टाइम। और देखो मेरे दलिया की सीटी आ रही है, दलिया मेरा बन रहा है। मेरे शिवानी के देखो कैसे हाथ में चोट लग गई है, पता ना उसके साथ तो क्या होने की बैठ रही है। कभी अंगूठे का नखून निकल गया, कभी डॉगी ने उसके बोझो ने मार दिया, वो छोटे वाले ने मार दिया, क्या नाम है, रूबन ने मार दिया। और अब देखो आधा नखून कट गया उसका, वहां से कितना खून निकल रहा है। वही माता का व्रत कर रखा था। वैसे एक बात है, शिवानी है ना, बावली है। आज कौशिक जी ने मुझे उठाया है और कह रहे थे उठ जाओ, योगा नहीं करना है क्या, एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो एक बार मैंने बोला 5 मिनट, फिर कल भी मैंने ऐसे ही बोला था 5 मिनट, फिर मैं 5 मिनट में 5 या 10 मिनट बाद ही उठी कौशिक जी के। लेकिन आज जब कौशिक जी आए मुझे बुलाने के लिए, उठ जाओ, योगा नहीं करोगी, अपना आप नहीं उठती हूँ मैं। जैसे भाई अपना आप आदमी पंचोल हो किस चीज का, मैं नहीं हूँ। तो मेरे को कौशिक जी उठाएंगे तो ही करूंगी। तो कौशिक जी ने मैं उठाया तो मैंने की 5 मिनट, फिर मैं बोली 5 मिनट का, फिर 10 मिनट हो जाएगा, रहने दो। मैं अपना आप उठ के बैठ गई हूँ। तो कौशिक जी अपने योगा कर रहे हैं बाहर वाले कमरे में, मैं अंदर हूँ। तो आके दरवाजा खोल के देख रहे हैं।
कि उठी ना उठी हो तो फिर मैं उठाऊं दोबारा आवाज लगा के, पर मैं तो उठी बैठी थी। अब देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। योगा तो मैं अपना मतलब हिसाब पूरे वो डेली कर रही हूँ, पूरा दे रही हूँ अपने आप को। पानी भी पी रही हूँ, जैसे आपने किसी ने मुझे बताया आंटी, उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप फोन में, तो वो आपको ना वो ऐप ही याद दिलाता रहेगा बार बार पानी पियो, पानी बार बार आपको वो देगा, मैसेज देगा बार बार कि पानी पियो पानी पियो। वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आंटी। तो हाँ ये भी ठीक है बेटा, पर मैं तो वैसे भी ना अपने पास ना 3-4 बोतल पानी की भर के रखती हूँ, तो लीटर 3-4 लीटर ना पानी की बोतल में भर के रखती हूँ, क्योंकि आजकल फ्रिज में पानी रखा जाता तो मैं अपने पास रखती हूँ। तो वो मैं वो पीती जाती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे पता है पानी पीना है, मैं पानी पी रही हूँ। कल एक तेल दिखा रहे थे, आयुर्वेदिक तेल है, दिखा रहे थे वो ISO करके तेल है, और उसमें ना आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पता नहीं मुझे उसका, मुझे नहीं पता झूठा है मतलब वो फेक है क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन वायरल भी करा है कि वायरल सच है झूठ नहीं है। भाई वायरल होता है जैसे भाई ये झूठ भाई खबर है ये सच है, जैसे टीवी में दिखाया है। और मैंने उसका फोन नंबर भी ले लिया है, टीवी पे से फोन नंबर भी ले लिया है। ISO करके है कोई तेल है, 3100 की बोतल आएगी विद मतलब आपके घर तक पहुंचाना, मतलब चार्ज वार्ज सब लगा के घर तक पहुंचाना, डिलीवरी चार्ज सब मिला के तो आपके घर तक आ जाएगी वो 3100 रुपए में। और फिर इसका ये भी है, आप इस्तेमाल करके देखना, अगर भाई आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है इसका, तो आप क्या करोगे, आप उसको मतलब वापस कर सकते हो, आपका आधा पैसा वापस मिल जाएगा, आपका पैसा वो वापस दे देंगे। ये है जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन कई का दिखाया है कि भाई कहाँ का दिखाया है, छत्तीसगढ़ का कई लोगों ने दिखाया है, क्या पता पैसे लेके करा हुआ उन्होंने भी, मुझे नहीं पता है। लेकिन वो दिखाया हुआ है कि मैंने ये तो 2 दिन लगाया, 1 दिन लगाया, बाजू पे लगाया पतली हो गई, पेट पे लगाया पतला हो गया, जांग पे लगाया पतला हो गया, गर्दन नेक पे लगाया पतला हो गया। तो मैंने ये नंबर दीपा के पास भेजा, दीपा कह रही मुझे पता है ये मंगवाना है क्या, मैंने कि हाँ सोच रही मंगवा लूं। फिर कौशिक जी आए, मैं कौशिक जी से कह रही हूँ, मैंने कि 3100 रुपए दो, कह रहे किस चीज के लिए, मैं कि दे दो ना 3100 रुपए तेल मंगवाऊंगी पतले होने के लिए। तो कह रहे सब बेकार बात है, कोई तेल वेल नहीं आता है पतला होने के लिए। कौशिक जी ने यही देख के, यही चीज देख के फेसबुक पे टीवी पे देख के तेल मंगा लिया था अपना 1000 रुपए का बाल में लगाने के लिए। 3 बार मंगा लिया, एक भी बाल ना होगा, और 3 बार मंगा लिया और बता रहे एक भी बाल नहीं हुआ है। मतलब अपने 3000 रुपए ने लगा दिए, मुझे 3000 रुपए नहीं दे रहे हैं। मैं दे दे 3100 रुपए, इसलिए तो ना तेरा काय को कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। कह रहा वापस मिल जाएगा पैसा। अरे सब कुछ और हो गया तो हाँ ये हो सकता है कैंसर वैंसर बन जाए कोई तेल से, कुछ मतलब इतनी जल्दी फैट कैसे पिघल सकता है बताओ, बिना एक्सरसाइज बिना कुछ उसके फैट पिघल गया। चलिए आप बताइए, मैं क्या बता, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, मुझे तेल मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए, मुझे कमेंट में बताइए आप। मैं आप लोगों की सुझाव के बिना कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, किसी ने इस्तेमाल करा है तो मुझे बताइए कैसा तेल है वो। ISO अगर गलत बोल रही हूँ बस यही तेल है। तो मैंने तेल मंगाया, मेरा तेल भी बाल ना होगा। चलिए फिर मिलते हैं अब हम थोड़ी देर में, चलिए फिर। ये हो दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि, प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती होगी क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। रोग दोष शोक को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठ पर देवी देवताओं की जय हो। दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि, ओ श्री देवी देवताओं की जय हो। जय हो मेरे बाबा जी महाराज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। और मैं आ गई हूँ, आज कौशिक सामान लेके आए थे तो मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। वो सामान ये देखिए। सबसे पहले तो मैंने ये मंगाया बेसन, 1 kg बेसन, काजू है मंगाए हैं, ये भोग में रखेंगे, भगवान के भोग प्रसाद भी चढ़ेगा। काजू, बादाम, मूंगफली, काबुली चने, मूंग दाल 1 kg, दलिया 1 किलो, पोहा 1 पैकेट। आजकल यहाँ ये वाली चीनी आ रही है,
ये वाली चीनी है, 2 पैकेट चीनी का। ये देखिए 2 पैकेट चीनी। और मैं वही माता के पास बैठी हूँ, अपनी माता के पास में। और ये है रागी का आटा। इसकी रोटी लाल रंग की रोटी बनती है जो, ये रागी का आटा है, लेके आए हैं। और 2 पैकेट लेके आए हैं ये मल्टीग्रेन आटा। ये 2 पैकेट मिला के लेके आए मल्टीग्रेन, ये वाला आटा। हवा चल रही है, पंखा चला रखा है, चुन्नी उड़ रही है बार बार। चाय पत्ती रेड लेबल, ये हम एक बार चाय पीते हैं। काली मिर्च, और ये कौशी जी काली किशमिश लेके आए हैं। मैंने किशमिश दूसरी मंगाई थी, ये काली किशमिश लेके आए। पता नहीं क्या टेस्ट रहता है, मुझे नहीं पता इसका। और ये मेरे भगवान जी का सामान है, कपूर का डब्बा है। और 2 लोबान, ये 2 धूपबत्ती है। और ये 2 लोबान है घी के लिए। ये भगवान जी का है, पूजा का सामान। और मैंने हरे रंग का धागा मंगाया था। मैंने लाल और पीला धागा मंगाया था, तो कौशी जी हरा धागा लेके आएंगे। इसमें छोटी इलायची और लौंग है। और ये 2 हल्दीराम के पैकेट है नमकीन का। यहाँ की लोकल नमकीन मुझे अच्छी लगती है। और मैं बता रही थी हेयर कलर है, अभी बड़ा डब्बा नहीं मिल रहा है, तो छोटे डब्बे 2 हेयर कलर है। गार्नियर का है। एक ये विम लिक्विड है बर्तन साफ करने के लिए। और ये मैंने सॉस मंगाई थी, 2 पैकेट मंगाया, दिनवासी पाउडर का है। और एक ये नैपकिन लेके आए हैं कौशी जी, 99 रुपए के 2 पीस हैं ये 99 के। कह रहे मैं ये मोबाइल साफ करने के लिए उसके लिए लेके आया हूँ। ये लेके आए हैं, ये जैसे पूरी वूरी बनानी हो तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है 2 पैकेट। बाकी मैं सरसों का तेल ज़्यादा खाती हूँ, सरसों का तेल में। और ये इडली वाला चावल है, इडली का चावल मंगाया है मैंने। ये मेरा सामान हो गया परचूने का। तो ये मैं दिखाया नहीं था, मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको सामान। और कौशी जी लाई है सब्जी में देखिए मैंने ये भी साफ कर दी थी। ये गोभी लेके आए हैं, 2 गोभी लेके आए थे, बड़ा बड़ा फूल था। ऐसे ही परसों लेके आए थे 2 गोभी, तो उसके अंदर सारे मकड़ी थी, मकड़ी के जाले बने हुए थे, मकड़ी के बच्चे थे छोटे छोटे से पूरी गोभी के अंदर। और आज भी 2 गोभी लेके आए थे, उसमें से 1 गोभी साफ निकली है। ये देखिए 1 गोभी, 1 पूरी कूड़े में गई है। और ये मैंने धो के रखे हुए हैं टमाटर और अदरक है। ये फ्रूट है, इसमें है अनार, सेब, अमरूद, चीकू और संतरा। ये देखिए ये संतरा, ये सेब, चीकू और अनार। ये बैठे बैठे बोर हो जाते हैं सारे दिन घर में ना, मैं बोले चलो आप लोगों से बात कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैंने मम्मी से बात करती अपनी से, मम्मी से भी काफ़ी बात हो गई है। कहीं सबको जुकाम हो गया, मौसम एकदम चेंज हुआ है, ठंड बहुत पड़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बस मम्मी से बात हुई, सब बीमार है, सबको जुकाम है। मैं कह रही काढ़ा बना के पीऊँ। और यही है आज, यही है जुकाम का। जुकाम से थोड़ा थोड़ा फीवर भी हो जाता है। और हमारे जो रेंट पे रह रहे थे मेरे यहाँ घर में, उनको यहाँ लड़की हुई है कल। लड़की लड़का सब बराबर है। आज के उसमें कोई नहीं है कि वह लड़की है लड़का है, लड़का कौन से निहाल करते हैं, सब बराबर हैं। बहुत खुशी हुई सुनकर कि लक्ष्मी आई है। तो मुझे तो आज मेरे सामने वालों ने बताया था, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ अपने किराएदार से, क्योंकि मेरे नंबर भी नहीं है। और कौशी पे नंबर है उनका, और कौशी जी बात करते हैं। जब किराए विराए की बात होती है तो ये लोग बात करते हैं, मेरी इनसे कभी बात नहीं होती। वो उसकी जो वो है किसी से उससे कभी बात नहीं होती थी। तो सामने वाले से मैं परसों पूछ रही थी, तो कह रही कि अभी एडमिट है
आज सुबह उनका फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि वो लक्ष्मी आई है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा है। चलो, पहला बच्चा है उनको, नॉर्मल हो गया है। चलो, और क्या चाहिए, यही चाहिए बस। और बेटियां कोई बुरी नहीं होती, बेटियां बहुत अच्छी होती है, बेटों से बेटी अच्छी होती है। आज कौशिक जी का प्रण टूट गया। कौशिक जी कह रहे थे कि मैं प्रेस करूंगा अपने, तुम दे देना। मैंने कहा चलो मैं दे दूंगी। आज प्रेस वाला आया सुबह, तो मेरे से पूछ रहे हैं कि प्रेस के कपड़े कहाँ हैं। तो मैं बोली मेरे कपड़े निकाल रख दो, दे दो बांध के, और अपना निकालो प्रेस करने वाले। तो नहीं, अपने भी रख दिए सारे प्रेस करने के लिए, तो प्रेस वो दे दिए हैं। मैंने, मुझे पता ही पैसे तो होगी नहीं, प्रेस कैसे कर सकते हो। जो आज 10 बजे आएंगे, रात को सुबह 10 बजे जाकर 10 बजे आना रात को, तो प्रेस कर लेगा, ये बता दो। फिर आज कौशिक जी ने भी दे दिए अपने कपड़े, मेरे कपड़े के साथ में अपने कपड़े भी दे दिए प्रेस वाले को। अभी तो देकर नहीं गया है, हो सकता है कल सुबह देके जाएगा। मैं बोली क्या है इतना, हम लोग बच्चों के लिए हम नहीं सोचते बच्चा कितना खर्च कर रहे हैं, ये नहीं सोचते। और ये नहीं सोचते हम लोग, और अपने लिए 1-1, 2-2 रुपए पे हम कंजूसी कर जाते हैं कि नहीं ना, हम अपना प्रेस कर लेंगे, पैसा वहां लग जाएगा। ये नहीं सोचते बच्चे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेके आज ये लेना, आज ये लेना, आज ये लेना है। वो नहीं सोचते, उन्हें भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचते। और हम अपना छोटा खर्चा बचाते। क्यों बचाए हम? बस यही है, चल रहा है। अंकुर का इंतजार है, जैसे आएगा नहीं, वो मना कर चुका है। क्योंकि आज भी उसकी पापा से और दीपा से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो मैंने उन लोगों के मैसेज पढ़े थे। तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि जैसे वो आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। तो हो सकता है हेमलता जी आप कह रही हो कि सरप्राइज देगा, तो हो सकता है सरप्राइज दे दे, कुछ पता नहीं है। चलिए, जहाँ बच्चे खुश रहे वहाँ खुश रहो, कोई बात नहीं। मुझे तो, मेरा तो काम ही बढ़ेगा। मुझे थोड़ी है कोई भी कि मेरी बहू आ रही है, कोई मेरी हेल्प करवाएगी, ये मुझे खाना बना के देगी, मुझे ऐसा थोड़ी ही है। मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। अपनी खुशी होनी चाहिए ना, आप खुश रहो, कोई बात नहीं है इस चीज़। बाकी मेरा दिवाली का सामान है, यहाँ ना दिए नहीं मिले हैं, ना यहाँ पे मुरमुरे मिले हैं। अभी देखो मुरमुरे तक भी नहीं मिल रहे हैं। खील 450 रुपए की 1 किलो ऑनलाइन। कल मैंने बाजरे का आटा मंगवाया है। यहाँ देखो बाजरे का आटा अब तक मिलता था, अभी यहाँ पता नहीं क्या उसमें, जहाँ पे बाजार है, जहाँ मार्केट वो लगता है, मॉल है जो, उसमें टूट फूट हो रही है। कहीं से कहीं सामान शिफ्ट कर दिया। कोशिश तो ये है कि सामने भी चीज रखी रहेगी ना, तो वो भी नहीं दिखाई देगी। तो अब तो टूट फूट हो रही है, कहीं सामान इधर ऊपर रखा है, कहीं रखा हुआ है, तो कोशिश तो वैसे ही नहीं दिखाई देगी। तो मैंने कल अमेजोन से 199 रुपए का 1 kg वो आटा मंगाया बाजरे का। अब आप कहोगे आंटी 199 रुपए का 1 kg आटा अमेजोन पे है, आप देखिए जहाँ खाने का वो है वहाँ खोल के देखिए, 199 रुपए का 1 kg आटा है। और एक आटा था वो ज्वार का आटा, 280 रुपए का था वो 1 kg। फिर मैंने ये सोचा चलो पहले मैं ये आटा मंगा के देख लेती हूँ, अगर मुझे ये आटा अच्छा लगा खाने में, भाई कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई मतलब उसमें कुछ की साट नहीं है, ढंग का लगाना मेरे को अगर बाजरे का आटा, फिर मैं ज्वार का आटा मंगाऊंगी। ये मतलब हमें ना गेहूं के अलावा इन चीजों की रोटी खानी चाहिए, उसके लिए मैं सोच रही थी थोड़ा चेंज कर करके खाऊं। अभी तक तो हम लोग ना वैसे तो मल्टीग्रेन लेके आ रहे थे, 10 वाला लेके आ रहे थे, आजकल 6 वाला मिल रहा है, वो लेके आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी जैसे भाई मैं, जैसे गेहूं का सिंपल आटा है, जैसे ये शक्ति भोग का है आटा है, तो ये आटा आ रहा है जो उसमें हम ना जैसे 4 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी बेसन डाल देती हूँ, इस तरह से चल रही है। और जब मैं अपने घर चली जाऊंगी तब तो मैं मिक्स करके पीसती हूँ, सोयाबीन भी, चना भी, उसके अंदर गेहूं भी। अब जैसे अब बाजरा है, मक्का है, सब चीज डाल के अपने घर में मल्टीग्रेन बना लेती हूँ मैं, जाके अपने घर में मल्टीग्रेन बना लेती हूँ मैं आटा। यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अभी मम्मी से बात कर रही, मम्मी कह रही बेटा 39 से 40 रुपए किलो है आटा मक्के का बाजरे का, तू कहाँ से मंगा रही है 199 रुपए किलो? मैंने की ऑनलाइन, मैंने की यहाँ रह के पता ना क्या क्या खा लिया ऑनलाइन मंगवा के हम लोगों ने। और मुझे यहाँ पे ऐसी कोई दुकान नहीं पता है जहाँ पर मुझे बाजरे का आटा मिले। इस टाइम तो अच्छा लगता है ना, बाजरे का आटा, मक्का का आटा, मक्के के पराठे बना लो, बाजरे की रोटी, आलू गाजर की सब्जी, टमाटर डाल के सिंपल ही जीरे में छौंक के देखिए क्या टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया आता है। अपना टेस्ट बता रही हूँ। और देखिए आज मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए बिल्कुल साफ हो गई, थोड़ा बहुत बचा हुआ है मेरा इसमें। आज थोड़ा सा आराम मिला, नहीं तो मेरे को बहुत बुरा हाल था। मेरा ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं वो मेहंदी नहीं लगाऊंगी,
और वो 10 पे 10 है, पहुँच है, 10 की पे उसकी, तो मैं तो 10 को 10 फेंक दूंगी। क्या करूंगी बताओ? जब इस तरह से हाथ होना है तो किस तरह? दीपा कह रही नहीं ऐसे ही होता है। अरे भैया कभी नहीं हुआ ऐसे, आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है ये। तो मैंने मुझे नहीं लगाना, अब ये हुआ है, आगे जाकर कुछ और हो जाए। बस दीवारी की सफाई चल रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है, निकल ही जाता है कुछ ना कुछ काम। सुबह आज कपड़े धो लिए थे काफी सारे मशीन में, अब पहले अब उनको लगाना, पर्दे हैं जैसे पर्दे लगाने हैं, तो वो लगाने, कपड़े लगाने पड़ेंगे अभी। तो कुछ तो कुछ साथ मशीन में धोते सूख जाते हैं ना, साथ ही लगा के गए हैं कुछ पर्दे। तो फिर भी निकल ही जाता है थोड़ा काम। फिर दिवाली वाले दिन क्या है ना, पूरा ही निकल जाता है। साफ सफाई करो, फालतू का सामान फेंक दो उठा के। कोशिश ने अपने सारे पुराने कपड़े निकाल के थैले भर दिए, कह रहे जहाँ कूड़ा रखा है ना, कूड़ा फेंकते हैं वहाँ रख के आ जाऊंगा, कोई ले जाएगा उठा के वहाँ से। अपने यहाँ पे ये है जो पुराना कपड़ा है, या तो कोई मिल जाए तो उसे दे दो, बहुत अच्छा है, देना तो बहुत अच्छा है। अगर बाई चांस कोई नहीं मिला है तो ये आपके हमारे यहाँ तो बर्तन वाले भी आते हैं, बर्तन ले जाते हैं। ये बाल्टी बेचने वाले भी आते हैं, डब्बा बड़ी ढक्कन वाली बाल्टी होती है ना, वो भी लेके आते हैं, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ तक कि ये पुराने कपड़े, जैसे कि आपको कोई इस्तेमाल में भी ना आ रहे हो ना कपड़े, कोई भी इस्तेमाल में कपड़ा नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल रफ कपड़ा है कूड़े फेंकने वाला, उसे भी तोल के भाव ले जाएंगे और बदले में आपको दरी जो कुछ चाहिए वो ले जाते हैं। ये है अपने साइड में तो बहुत कुछ है। तो यहाँ कौशिक जी ने पूरा अपना सारा पुराना कपड़ा निकाल दिया है, कह रहे मैं नहीं पहनता ये, और सारे थैले में भर दिया है। आप लोगों ने किसी ने मेरे से पूछा है व्रत सावित्री व्रत के बारे में, तो वो कैसे होता है बेटा? हमारे यहाँ तो जैसे भाई अगर वट का वृक्ष है तो वहाँ जाके पूजा करने के लिए उसमें एक आलू, गाजर, गुड़ भी ले जाते हैं, गुड़, आटा, और कच्चा सूत होता है ना, जैसे रील होती है पेचक, वो तो पक्की हो जाती है, तो वो पक्की होती है। एक कच्चा सूत होता है जैसे जनेऊ बनता, कच्चा सूत होता है जो चरखे में बनाया जाता है, कच्चा सूत, वो वाला सूत उसकी मिलता है आजकल बाजार में, वो कच्चा सूत वो लेके जाना है। फिर वहाँ जाके वहाँ पे वो बड़ के पेड़ के पास बैठ के जाके वहाँ पे जल चढ़ा के बड़ के पेड़ में दिया, घी का दिया, मीठे में कोई भोग लगाने के लिए मीठा भी लेके जाना पड़ेगा, बताशा है, चीनी है, मिठाई है, कोई भी वो भी लेके जाना पड़ेगा। और जैसे एक उसमें गुड़ और आटा, गुड़ और पैसे वो हम पंडित जी को दे के आते हैं जब पूजा कर जाते हैं। मंदिर में ही है ना, बड़ा वृक्ष है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पूजा करके आएंगे हम। तो पूजा करने के बाद में हम सब मीठा पहले हम उस पर जल चढ़ाएंगे, फिर हल्दी से तिलक लगाएंगे, फिर उसके बाद हम धागा बांधेंगे, जो 14 बार धागा बांधेंगे, हम ऐसे करें 14 बार ऐसे लपेटेंगे, 14 बार धागा लपेटेंगे। फिर धागे को किसी कन्या से, कुंवारी कन्या से तोड़वा लेंगे, कोई बच्चा हो, छोटा सा बच्चा, उससे तोड़वा लेंगे धागे को। और तो धागा बांध दिया हमने, और उसके बाद फिर हम दिया जलाएंगे। दिया के बाद में फिर वहाँ पे बैठ के हम कहानी सुनेंगे। बहुत लेडीज होती हैं तो कहानी सुनेंगे, वहाँ कहानी वो वट सावित्री उसकी कथा कहते हैं, वो कथा सुनाएंगे, जिसको बड़ी बूढ़ी रहती है ना, जो वो कहानी सुनाएंगी। फिर कहानी सुनाने के बाद वहाँ पे भाई ढोक लगाएंगे, जो बड़ी बूढ़ी है भाई, जैसे मैं तो वहाँ की बेटी हूँ, जहाँ मैं रह रही हूँ, तो मैं तो पैर नहीं छू सकती। जैसे वहाँ की बहुएं हैं वो अपन, मैं नमस्ते करूँ, राम राम जी करूँगी, जैसे वहाँ की बहुएं हैं तो अपने से बड़ी का पैर छुएंगी, ये होता है वहाँ पे। फिर जो हमारे पे गुड़ और आटा और दक्षिणा जो है हमारे पास लेके गए हैं, जो भी दक्षिणा 11, 21, 51 जो बनता है आपको मंदिर में देने के लिए, पंडित जी के वहाँ पे जाकर दे देते हैं। वहीं पे रहता है, पंडित जी दे देते हैं और घर आ जाते हैं। बहुतों का रहता है पूरे दिन का व्रत रखते हैं ये वाला, लेकिन हमारे यहाँ जब तक व्रत रहता है, जब तक कि हम पूजा नहीं करके आ जाएंगे। पूजा होने के बाद में हम खाना खा लेंगे आके, और खाना बनता है उस दिन पक्का, पकवान बनता है, सूखी रोटी नहीं बनती है, तवा नहीं चढ़ता, कढ़ाई चढ़ती है, कढ़ाई में खाना बनता है, मतलब पकवान बनता है उस दिन। और उससे पहले हम एक बायना में मिल सकेंगे। बायने में चाहे आप एक बिस्किट का पैकेट रख लो, 11 रुपये रख दो, एक प्लेट में रख के 2 बार पानी से ऐसे घुमा के और हाथ जोड़ लो, बायना निकाल दिया। उसके बाद फिर आप खाना खा लेना पकवान बिना प्याज लहसुन का, ये व्रत रहता है। तो तब तक की जब तक की हमारी पूजा नहीं होती है, जब तक का हमारा व्रत है, व्रत सावित्री वर्ष का। तो इसमें खीर बनाते हैं हमारे यहाँ, खीर, पूरी, सब्जी, ये बनता है हमारे यहाँ पे खाना, ये व्रत सावित्री पर जो व्रत रहेगा इस दिन के लिए। लेकिन हमारे सासू माँ के यहाँ पे कुछ ऐसा है, मुझे पहले नहीं पता था, तो मैं अपने उस हिसाब से कर रही थी। लेकिन फिर मैंने एक दिन अपनी मेरी दौरानी को मेरी सास के साथ रहती है, तो उन्हें वहाँ के रिवाज ज़्यादा पता है, क्योंकि वो साथ ही रह रही हैं। तो एक दिन ऐसे ही पूछने लगी कि मैंने ऐसे से कैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे शायद सती की 3 जो जलती है, सती माता की 3 जो जलती हैं। तो मैं अपने वहाँ मंदिर में ना जाके मैं एक वट की
इतवार को तुड़वाते नहीं है। अगर इतवार सोमवार का जैसे हमारा व्रत पड़ेगा तो इतवार को मैं किसी तुड़वा के रखवा लूँ, नहीं तो तोड़ते रही हूँ उस दिन पहली को। तो उससे पहले सुबह मेरा व्रत है, सुबह तुड़वा के किसी मंगवा लूंगी। मतलब पत्ते होने चाहिए उसमें 11, उसमें मैं टहनी हूँ 11 पत्ते होने चाहिए। तो मेरा गार्डन है तो वहाँ मैं उससे ना मट्टी खोद के उसमें गाड़ दूंगी। फिर वहाँ आके मैं पूजा करती हूँ। जैसे 3 वो जलाए हैं मैंने, दिए जला दिए हैं, बताशे रखे हैं, इस तरह से मैं जैसे दूध जला के हल्दी से पानी चढ़ा के फिर इस तरह से पूजा करूंगी। फिर बट पे वो धागा, जैसे हम धागा बांधेंगे, जैसे मैंने आपको बताया धागा बांधा है, ऐसे वहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। अब मैंने ये शुरू कर दिया 2-3 बार से मंदिर में ना जाके। पहले मैं मंदिर जाती थी, अब मैं मंदिर नहीं जाती। बस यही है बेटा, अपने बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लो और भगवान से प्रार्थना करो मेरे सुहाग को लंबी आयु दो, मुझे सुख सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दो। ये व्रत भी पति के लिए ही होता है। बाकी आप अपने घर में जो है, आपके यहाँ पे रिवाज अलग अलग होते हैं, जैसे मायके का अलग हो गया, ससुराल का अलग हो गया, ऐसे होते हैं ना। तो एक बार अपने घर में पता कर लेना किस तरह से होता है। बस इस तरह से है, जो जलेगी होगी। और जिनका पूरे दिन का व्रत है, कब तक करते हैं, ऊपर शाम तक है, रात तक कब तक का व्रत है, वो आप उसी हिसाब से करना। हमारा है बस खाना, बस पूजा करके आ गए मंदिर से, व्रत पूजा करके आ गए, उसके बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। बस ये यहाँ तक हमारा व्रत है। ऐसे ही हमारा होली का व्रत ऐसे ही होता है, जब तक पूजा नहीं करके आएंगे, होली का पूज के नहीं आ जाएंगे, जब तक हमारा व्रत रहेगा। उस दिन पकवान बनता है सुबह, तो जब होली पूज के आगे, जब तक व्रत रहेगा, होली पूजने के आने के बाद में फिर हम बायना निकाल देंगे। बायना हर एक व्रत में निकलता है, ये अपने घर की सुख शांति के उसके लिए होता है बायना। बायना हर एक उसमें निकलेगा आपका, बायना निकालना, फिर उसके बाद फिर वो खाना खाना। बस यही है व्रत का बेटा, और व्रत का कुछ नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। बस प्याज लहसुन का परहेज रखना, प्याज लहसुन नहीं खाना है, ठीक है। बस इतना ही है बेटा, इस हिसाब से व्रत कर लेना। कब का व्रत है मुझे पता नहीं है, कब आप पूछ रहे हो, मैंने कमेंट में देखा था तो पूछ रहे हो, तो मैं यही बता रही हूँ। व्रत बताना मुझे कब का है। पूजा तो मैं भी करती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ की पूजा आपको मैं बताती हूँ। यहाँ की पूजा कुछ नहीं है मेरे पास में, मंदिर के आगे बैठ जाती हूँ, लोटा जल भर लेती हूँ। अब रूटीन पूजा करने के बाद में दूसरी पूजा करूंगी, उसी पूजा में नहीं करूंगी, पहले अपनी रूटीन पूजा कर लूंगी, उसके बाद वहीं मंदिर में एक जल का लोटा भर के रख लूंगी। और जैसे हम पे वो कच्चा सूत नहीं है, तो कलावा है, ये कलावा कच्चा है, ये भी कच्चा ही रहता है ना, तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ना मिल रहा हो तो हम ये कलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा टेरिकॉट, वो दूसरा वाला नहीं, सिंथेटिक्स नहीं, कच्चा वाला, कॉटन वाला। तो इसको ही हम जो इसको जैसे मैं ऐसे करके ना अपने ऐसे भी लपेटूंगी, 1 2 3 4 ऐसे करके लपेट के और मंदिर में रख दूंगी, हाथ जोड़ के जोत करके। और अपनी वट सावित्री जो कहानी है मेरी, कहानी कह लूंगी, पूजा कर लूंगी मंदिर में बैठ के। फिर वो जल ले जाके, जल में ले जाकर ऊपर चढ़ाऊंगी, जल सूर्य नारायण को चढ़ा दूंगी जल को, क्योंकि यहाँ मैं पेड़ नहीं चढ़ा सकती, क्योंकि पेड़ नहीं है ना। मैं बस उनकी वो आह्वान करती हूँ, वट वृक्ष का आह्वान करके, ये करके कि भाई आप मेरे सामने, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। और इतना करके मैं अपने घर में मंदिर में बैठ के पूजा करती हूँ। फिर वो जो हमने वो कलावे का वो बनाया है, जो हम ये करके पेट में मैं लपेट रही हूँ, इसे ऊपर जो तुलसी माता गमले हैं, कोई भी चीज गमला है, उसमें जाके हम चढ़ा देते हैं। और जल भी पेड़ में चढ़ा देंगे, या सूर्य नारायण चढ़ा दो, कहीं भी चढ़ा दो, बस हाथ जोड़ के आ जाएंगे, बस हो गई पूजा। बस टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। अब बेटा मैं कर रही हूँ, मैंने आपने 3 तरह की पूजा बता दी है, इसी की 3 पूजा बता दी है कि भाई वहाँ कैसा था, वहाँ कैसा था, पूछने के बाद कैसा करा है मैंने, अपने दौरान पूछने के बाद कैसा करा है, बस यही है। और भगवान ने सब माफ करा है, नहीं पता था अनजाने में करा, वो भी माफ करा भगवान ने। ये थोड़ी दिया उनके भाई उन्होंने मुझे कुछ गलत वो दिया है, कुछ गलत नहीं दिया, सब अच्छा अच्छा करा है। हम तो उनके बच्चे हैं ना, वो तो हमारे बड़े हैं, पूजने हैं, हमारे सबसे बड़े हमारे वही हैं दुनिया में, जो हमारा भला बुरा सब जानते हैं, और वही हमारी गलतियों को माफ करते हैं। बस उनके ऊपर छोड़ दो, करे जाओ अपना काम। हमारा कर्म है करना, उनका फल है देना, वो हमें फल दिए जाएंगे अच्छे अच्छे। अब मैं ये वीडियो यहीं ऐड कर रही हूँ। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना, जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूंगी, आप पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। चलिए मुझे आगे बढ़ाते रहिए। बाय, लव यू, गुड नाइट। चलिए।